हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो किसी भी एक क्लास में आते हो, जैसे 9th क्लास 10th क्लास में आते हैं, 11th क्लास 12th क्लास में आते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सबसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आते हैं अलजेब्रा के, वो आज हम करने वाले हैं। देखो, ये सबसे मेन है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप सेकेंडों में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव, तो उसमें भी यूज होते हैं, तो इसलिए ये सभी फॉर्मूले आपको सीखने जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है, जो बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, माइनस के कोई भी अलग से फॉर्मूले नहीं होते, ये सभी प्लस से बन के बनते हैं। देखो बनता कैसे है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बनने का तरीका क्या है, देखो इसको बनने का तरीका क्या है। अभी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो ए का स्क्वायर, देखो माइन प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर, और देखो सब में प्लस है तो एक माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, 2 माइनस ए बी बना देगा। और यहाँ पर ये जो है स्क्वायर था बी के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को जो पॉजिटिव बना देगा माइनस को। तो ये दो फॉर्मूले हमें सीखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसके बनने का तरीका क्या है, देखो बनने का तरीका क्या है, अभी हमारे सामने क्या था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे माइनस बनाना, तो माइनस बनाने के लिए माइनस 2ab करना पड़ेगा, उतना ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल आउट होकर 1 बनना चाहिए। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, देखो इन तीनों का यूज करके, और प्लस 4ab। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे सामने बना है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो फोर्थ फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला सेम इसी तरीके से बना है। अब की बार यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इस तरीके से चीजें बनी है, ठीक है। अब इतनी चीज आ गई। अब फिफ्थ फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं, अभी तक हमने दो टर्म सीखी है। दो टर्म के बाद हमने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतनी चीज आ गई। अब इसी में कई बार क्या होता है कि माइनस के फॉर्मूले भी आ जाते हैं। माइनस का मतलब है कि यहाँ पर जैसे सी माइनस का हो गया, तो क्या चेंज करना है, देखो ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जिसके सामने माइनस है उसके सामने माइनस लगा दो, कैसे बनेगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। तो ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ पर एक माइनस था और यहाँ पर भी एक माइनस था, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, सिक्स फॉर्मूले की। तो सिक्स फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद सेवंथ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सेवंथ फॉर्मूला क्या कहता है, सेवंथ फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्या कह सकते हैं, इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एट्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एट्थ फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। देखो माइनस जहां पे b अकेला होगा वहां आएगा, और जहां पर b के ऊपर पावर आ गई इवन, वहां पर वो पॉजिटिव बना देगा। तो 8 फॉर्मूले हमने ये यहाँ पर सीखे। अब नाइन्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। नाइन्थ फॉर्मूले में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आगे प्लस है तो यहाँ पे माइनस बनेगा। ठीक है, 10th फॉर्मूले की बात करते हैं। 10th फॉर्मूले की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर आएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतनी चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है कि साइन अगर चेंज हो जाता है तो साइन इस तरीके से लगाना है। ठीक है, 11th फॉर्मूले की बात करते हैं। 11th फॉर्मूला क्या कहता है? देखो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इससे फॉर्मूला बनेगा। तो इससे कैसे फॉर्मूला बनेगा? तो यहाँ पर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब, बिल्कुल सेम है, बस पावर क्या हो गई, पावर ध्यान से देखो, पावर जो है ध्यान से देखोगे तो ये चीज पता चलेगी कि पावर यहाँ पर क्या है, बढ़ गई, पावर बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ पर सी ऐड हो गया है, तो सी ऐड हो गया तो हमने बिल्कुल सेम वही तरीका किया है, कुछ भी अलग तरीका नहीं किया है। अगर कुछ अलग तरीके करते तो शायद कुछ नई चीज बनती, मगर यहाँ पर हमने कुछ भी अलग तरीका नहीं किया है। ठीक है, अब देखो इसके दो फॉर्मूले और हैं हमारे सामने। क्या क्या फॉर्मूले हैं देखो, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, बना के दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बनता है। ये फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, ये इसी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे आप 2 का यूज करोगे, जैसे आप 2 का यूज करोगे, इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देखो, हाफ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a को मैं 2 बार लिख लूं, इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर, और बी को भी 2 बार लिख लेते हैं, सी को भी 2 बार लिख लेते हैं, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन गई हैं। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्या मैं इस a और इस b का यूज करके इस तीसरे के साथ लिख सकता हूं? अगर ये तीसरे के साथ मैं लिख सकता हूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या बना है फॉर्मूला? फॉर्मूला बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर एक और b है और c है, तो क्या b और c का रिलेशन बनाकर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ? क्योंकि देखो क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि b प्लस सी माइनस 2ab, तो यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। a और c बच गया, तो a और c का रिलेशन ca का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला हमारे सामने बनकर तैयार हो गया है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप चीजें समझ पाएंगे। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं देखो, ध्यान से देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला। अगर मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं पहले, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ए बी बी सी प्लस सी ए। अब क्या किया मैंने इस फॉर्मूले में, देखो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में क्या, देखो ये फॉर्मूला यहां पर था, ये था। अब इसमें अगर मैं यहां पर 2 ए बी सी जोड़ दूं, देखो बना के दिखाता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, माइनस भी तो करना पड़ेगा।
2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। अब ध्यान से इस फॉर्मूले में देखो, क्या यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन सकता है? अगर ये बन सकता है तो इसका मतलब हमारे सामने जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है वो क्या हुआ है हमारे सामने। ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे सामने बनकर तैयार हो गया है। अगर ये बनके तैयार हो गया तो क्या ऊपर जैसा जो ऊपर अभी मैंने लिखा है फॉर्मूला, उस जैसा फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये देखो, एक a और एक माइनस का, तो माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो इस तरीके से हम ये तीन फॉर्मूले यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो समझ लेना कि इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखो, अगर कभी भी ये तो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले जो आपने क्लास 9th में सीखे होंगे। अब आता है 12th फॉर्मूला। 12th फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना। 12th फॉर्मूला कहता है, अगर कभी इस तरीके से मिल जाए चीज, एक प्लस की है एक नेगेटिव है और ऐड करनी है नेगेटिव में पॉजिटिव, इस तरीके से ऐड करना है, तो हमेशा ये याद रखना इनका जो रिजल्ट होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक बार स्क्वायर ऊपर प्लस करना है, एक बार माइनस प्लस करना है। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए और ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है। और इसी चीज में अगर मैं माइनस ऐड कर दूं, इसी चीज में अगर मैं माइनस ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो यहां पर बनेगा 4pq बटे में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से हम चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, 14 फॉर्मूला। अब देखो, अगर मैं दो स्क्वायर को जोड़ दूं और घटा दूं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो ये हमेशा 4ab के बराबर बनते हैं। इस चीज से समझ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, क्यूब को ऐड करता हूं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो ये बनेगा 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर, या कह सकते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के बराबर 16। इसी तरीके से अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो यहां से बनेंगे 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b इक्वल टू में 2b b स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। इस चीज से आया तो 16 फॉर्मूले ये बन गए। ये बेसिक फॉर्मूले थे। अब देखो क्वेश्चन में हम आगे की चीजें सीखते हैं। आगे क्या चीजें बोलता है, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्या वो बोलता है कि अगर x प्लस वन बाई ए ये a के बराबर है, तो बताओ x माइनस वन बाई ए किसके बराबर होगा। तो हमेशा ये चीज a स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। अब ये बनाया कैसे, देखो मैं एक फॉर्मूला बना के आपको दिखा देता हूँ। ये बनाया कैसे, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर आया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इक्वल टू में ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2। अभी आएगा ये फॉर्मूला भी, स्क्वायर वाला भी। तो यहाँ तक बन गया, मगर हमें तो माइनस चाहिए था यहाँ पर। तो मैंने क्या किया इसको यहाँ पर -2 किया और यहाँ पर भी -2 किया। अब यहाँ पर ये चीज इस तरीके से बन गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूं तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4। तो x माइनस वन बाई एक्स क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। तो इस तरीके से चीजें बन रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो 17 के बाद 18 फॉर्मूला हमारे सामने। 18 फॉर्मूला क्या कहता है भाई, x माइनस वन बाई एक्स ए है, तो ये बताओ कि x प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर होगा। तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 के बराबर, ठीक है। 19 फॉर्मूला क्या कहता है
कि 19 फॉर्मूला कहता है 1/x प्लस ए इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 20 फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस 1/x ए के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। अगर देखो प्लस से प्लस गया है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस से प्लस गया तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 21 की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए के बराबर है, तो ध्यान रखना 1/x प्लस 1 अंडर रूट ए प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक है, सॉल्व कर दिया है। और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए के बराबर है, और यहाँ पर माइनस पूछ लिया जाए तो अंडर रूट ए माइनस 2। तो देखो जो भी रूट में आए हैं उनके साइन वही होंगे जो साइन उसमें पूछे गए हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में। 22 हो गए हमारे पास, 23 फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो x प्लस 1/x ए के बराबर, और पूछ ले एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के बराबर। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, और ये वैल्यू आपको आ गई है समझ। इसको आपको पता होना चाहिए कि 1/x था तो इसको तो a हो जाएगा। और अगर ये चीज गिवन है, अभी हमने पढ़ी है और ये पूछी गई है, क्या पूछी गई है, अगर ये पूछा गया है तो डायरेक्ट इसके बारे में लिख देना है, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 24 के बारे में बात करते हैं। 24 बोलता है x प्लस 1/x ए के बराबर है, तो हमें बताओ कि ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर, तो ए क्यूब माइनस 3 के बराबर होगा। 25वां फॉर्मूला जो हमारे सामने है वो बोलता है कि अगर ये नेगेटिव है, x माइनस 1/x है, तो बताओ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, तो ए क्यूब प्लस 3 ए के बराबर होगा। तो इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। आगे और भी है, पावर 5 पर इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब इसके बाद कुछ हमें लॉजिकली चीजें पता होनी चाहिए, तब ऑप्शन में आए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो 26वां फॉर्मूला कहता है अगर 1/x प्लस 1/x 2 के बराबर है, तो ये मान लेना कि when x इक्वल टू में 1, और कुछ भी पूछा गया है तो x बराबर 1 होगा। अगर सपोज करो यहाँ पर ये चीज पूछी गई है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से मान के चलनी है। ठीक है, 27 क्या कहता है, 27 पॉइंट कहता है अगर ये माइनस के बराबर है तो सेम चीज है, तो यहाँ पर when x इक्वल टू -1 माननी है। ठीक है, अब इसके बाद 28 के बारे में बात करते हैं। अगर सपोज करो स्क्वायर वाली चीज ही 2 के बराबर है, तो यहां पर हमेशा याद रखना कि when x की वैल्यू प्लस माइनस के 2 के बराबर माननी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर ये चीज 1 के बराबर है तो ध्यान रखना कि इनका x क्यूब -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में होनी चाहिए। 30, अगर x प्लस 1/x माइनस 1 के बराबर है, तो when x क्यूब इक्वल टू प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद x प्लस 1/x 31वां फॉर्मूला √3 के बराबर है, तो when x की पावर 6 माइनस 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से चाहे प्लस हो माइनस हो, इसमें यही चीज आई। तो ये 31 फॉर्मूले थे जो हमने सीखे। एक चीज और सीखते हैं हम, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करते हैं ताकि आपको चीजें और आ जाए अच्छे से समझ। तो इसका नाम है कंपाउंडो एंड डिविडेंडो। ये बहुत बार चीजों क्या आती है, मुश्किल आ जाती है बच्चों को कि भैया कैसे करना है। अगर सपोज करो हमारे सामने a बटे बी c बटे डी के बराबर है, तो ध्यान रखना a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी के बराबर और c माइनस डी के बराबर होता है। अच्छा सोचो कैसे, क्यों, एक एग्जांपल लेते हैं। इफ x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई है, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन को कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, क्वेश्चन को चीजें समझनी जरूरी है। अगर यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखी है, तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में ये चीज पूछ ली जाए तो बताओ कि x प्लस वाई किसके बराबर, और ये a बटे b के बराबर है, बोला x प्लस वाई x बटे वाई बताओ किसके बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है कि x बटे वाई इक्वल टू में a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर होगा। अब ये आया कैसे, ये चीज पूछनी होगी। तो हमने इसमें क्या लगाया, ध्यान से देखो, अभी ऊपर वाली चीज में ये सिखाया था कि एक बार नीचे वाले जो
नीचे वाला जो है उसको डिनोमिनेटर को किसमें न्यूमिनेटर में ऐड कर दो। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ बचेगा 2x बटे में 2y इक्वल टू में a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके से गिवन होंगे जहां पर यहाँ पूछा गया और एक चीज इस तरीके से प्लस माइनस होगी, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से समझ आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखो वीडियो है, बड़े काम की वीडियो है, सारे फॉर्मूले मैंने मोस्टली फॉर्मूले आपको बता दिए, बहुत सारी चीजें बताई हैं। इससे बड़ी बड़ी पावर भी आती है, मगर अगर जिसको ये बेसिक फॉर्मूले सभी आते हैं वो बड़ी बड़ी पावर भी सॉल्व कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पसंद करोगे। वीडियो को पसंद करेंगे तो चैनल को लाइक भी जरूर करना है, लाइक करने के साथ शेयर भी करना है, और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी करना है। और कोई डाउट हो तो कमेंट